हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि कुंभ पे में महाकुंभ पे मेला लगा है। एक लघु दुनिया वहाँ पे इस समय है, एज इट इज़ प्रेजेंट है। लघु दुनिया, लघु भारत नहीं कहेंगे, लघु दुनिया, क्योंकि देश विदेश से लोग आए हैं और आके वहाँ पूरा रह रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। कोई पूरे 45 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 21 दिन, 11 दिन, 5 दिन, ऐसे करके रामायण हो रही है, कथा हो रही है, भागवत हो रही है। अरे जिधर आप जाइए उधर क्या नज़ारा है, रोंगटे खड़े होते हैं ये दृश्य सोच कर। अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं, जाकर जब वहाँ देखेंगे तो क्या नज़ारा होगा, बिल्कुल अपने आप में अद्भुत। इतने संतों का समागम वहाँ है, पता नहीं किन गुफाओं में बैठे तपस्या कर रहे हैं। किसी का हाथ ऊपर है तो किसी कांटे में लेटे हैं, तो कोई सिर के बल खड़े हैं, तो कोई सिर जमीन में गाड़े हैं, कोई एक पैर से खड़ा है, कोई जल के अंदर है। अरे क्या तपस्या के विधान है, नियम है। हमने शास्त्रों में पढ़ा था, पुराणों में पढ़ा था कि लोग हजारों साल तपस्या किए तब उनको भगवान ने दर्शन किए। तो ये लोग तपस्या करते हैं, ये एक तप है जो हाथ ऊपर किए। आप पढ़िए कि उन्होंने, पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, खाली पत्ते खाए, हवा खाई, धुआं पान किया। तो उसी प्रकार से हमारे ये संत भी, आप जाइए उनको ढूंढिए, मिलिए, वो भगवान का रूप है। उनको अब भगवान के ही दर्शन होने हैं। आपको ये कुंभ का आगाज़ है तो आपको मिल रहे हैं। ये भगवान भी इंसान रूप लेके आते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। इसके बाद आपको दर्शन इनके नहीं होंगे, आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। आपको वो स्थान अपना चाहे जहाँ बता दें कि हम वहाँ से आए हैं, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो ये वहाँ मिलेंगे नहीं, ये कहीं और ही रहते हैं, अपने उसमें खोए रहते हैं। अब ये इतना बड़ा, आप समझिए, भगवान भी यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं, साक्षात भगवान यहाँ आए हैं, तभी ये सब लोग आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं बनी हैं, कहीं देखा है? हमारा तो लखनऊ इतना बड़ा है, निकलते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, इतनी उम्र हो गई है भाई, हर कोई निकलता। ये इतने संत निकलते दिखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनकी, और इस सर्दी में बिल्कुल नागा बन के रहते हैं। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जो वो लोग ये कर रहे हैं। हर कोई नहीं कर सकता, एक दिन भूखा तो रह नहीं सकता है, ये तब कैसे कोई करेगा। अभी बादल, पानी, ठंडक आ जाए तो रजाई पे रजाई इंसान ओढ़ के तब लेटता है। अलाव जलते हैं, और सरकार की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि इतनी सुंदर व्यवस्था है कि पूरा जो है दृष्टि, मोदी योगी सबका उसी पे पूरा दृष्टिकोण है कि कहीं कोई अराजकता ना हो, कहीं अव्यवस्था ना हो, कहीं कोई फालतू की बातें ना इधर की उधर करे। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप जाके तो देखिए, मन मोह जाएगा आपका। तो हमें भी लगता है कि जाएं, और सबसे बड़ी बात तो है अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। वहाँ जाके अपना एक कोई बुरी आदत, कोई भी आपकी एक बुरी आदत, इंसान में हजारों बुरी आदतें होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी हमारे अंदर गलत आदत है। लेकिन जब अंतरात्मा को आप निरीक्षण करके देखेंगे तो आपकी बुरी आदतें कई निकलेंगी, उनमें से एक बुरी आदत आप वहाँ छोड़ाइए, कोई भी छोटी बड़ी कोई एक आदत छोड़ाइए, और देखिए उसके बाद आपके कैसे विचार बदलते हैं, कैसे आपका भविष्य बदलता है। आप अपने भविष्य को बदल डालिए, ये समय है अब आपकी ज़िंदगी में, ये दूसरा नहीं मिलेगा महाकुंभ जो अभी मिल रहा है। इसमें जाके आप अपने पापों का प्रायश्चित करिए, अंतरात्मा को शुद्ध कर डालिए, स्नान करिए पवित्र मन से, और वो जल लाइए, अपने घर में छिड़किए, अपने परिवार पे छिड़किए, जो नहीं जा पाए उनके ऊपर उस जल को छिड़किए। इतने साधु संत वहाँ स्नान कर रहे हैं, कितना वो शुद्ध जल है। सोचो, ये संत आसानी से नहीं दर्शन होते हैं इनके। बनुआ भगत तो घूमा करते हैं मांगने के लिए, ये संत आपको नहीं दिखेंगे, ढूंढ के आप देने भी जाएंगे तो ये नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है इस कलयुग में कि पहले संत लोग आपस में उनका दुराव रहता था, विचारों का मतभेद रहता था। अब हमारे संत इतने अच्छाई से एक दूसरे के पास जा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं,
बहुत बड़ी बात है कि संत सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सब एक दूसरे को मान रहे हैं, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे प्रेमानंद जी हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों। ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, झुक के प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग अहम में झुकने को नहीं तैयार हैं, पैर छूने को, प्रणाम करने को नहीं तैयार हैं। और वो इतनी व्यास गद्दी पे बैठते हैं, इतना संत उनके सामने, इतने श्रोता होते हैं और वो वाचक बनकर व्यास गद्दी पे बैठते हैं, तब भी वो अपने को इतना छोटा समझ के और साष्टांग दंडवत करते हैं अगले संत के आगे। बहुत बड़ी बात है। ये संतों का मिलन बहुत अच्छी बात है, भविष्य में उज्जवल संकेत है ये बात। तो हम भी ये चाह करते हैं कि हम भी जाएं और अपने मन को निर्मल कर लें, वहाँ स्नान करके पहले से ही विचार अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, क्या गुण है, क्या दुर्गुण है। तो उन दुर्गुणों को हम अपने से निकालना अभी से शुरू कर दें कि हम जितना अपनी निर्मल काया लेके जाएं, क्योंकि भगवान के यहाँ भी जाना है। और वहाँ के लिए आपको कांटों भरा रास्ता मिले तो आपको चलना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर रास्ता साफ होगा तो आप आसानी से दौड़ते चले जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कांटे, कंकड़, कांच के टुकड़े यही सब आपको मिल गया, बाकी तो छोड़ दो, तो आपका रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, खून निकलेगा, आप पैर नहीं बढ़ा पाएंगे। और चलना है तो कैसे चलेंगे? तो आप अपने रास्ते को साफ कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, आने में शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को अगर हम सुनेंगे, विचार करेंगे तो ज़रूर अपने विचारों को बदल डालेंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे विचार अपने अंदर भरते हैं उन्हीं का बढ़ता ही चला जाता है। बुरे विचार ज़्यादा ही अपने को प्रभावित कर जाते हैं, जल्दी दुर्गुण अंदर समाहित हो जाते हैं। तो उन विचारों से हमें दूर रहना है, अपने मन को साफ सुथरा बनाना है और अच्छे संतों की, अच्छे लोगों की संगत करनी है, बुरे लोगों से दूर रहना है। क्योंकि हमारे अंदर अच्छे और बुरे विचार दोनों आते, हर किसी के अंदर आते हैं। मन जो हमें, जिनमें ज़्यादा खुशी मिलती है, बुरा विचार है, फिर भी मन बोलता है अरे चलो ठीक है, शराब पीना है, दारू पीना है, उल्टा सीधा कुछ देखना है, मन करता देखो। और आत्मा कहती नहीं, ये गलत है, इससे दूर रहो। दोनों अपने अंदर होते हैं विचार। तो आप आत्मा की आवाज़ सुनिए, मन की आवाज़, मन पर कंट्रोल करिए। अगर आपका अपने मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया तो आप एक संत आत्मा बन जाएंगे। और संत आत्मा की संतानें बहुत ऊंचे चढ़ती हैं, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ उनके लिए होती हैं। कुल परिवार का नाम, देश का नाम वो दुनिया में उज्जवल करते हैं, बढ़ाते हैं और जन्म जन्म तक, वर्षों तक अमर हो जाते हैं। तो सुनिए इन बातों को और गुनिए भी।
सुनिए बहुत सुंदर विचार। आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऋषय संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस राहा भरि जाम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आई अधेकी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कहाई मनई मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अमूल सानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पर आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखर चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। जौराउर आय सुमय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर है और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनि इस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जाई देखी आवऊ नगर, सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन परिकर कटिबाता, चारु चाप कर सुवत हाथा। तनु अनुहरत सुख सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौड़ लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसीरु लोचन, बदन में अंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, लोले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितई चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुटि भर बांके, तिलक रेख शोभा जनु चाके। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। मानो उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भूमि तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चग कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं और काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाई राम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया तो ये दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, हुई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरो कर लागी, निरकहीं राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे दोनों लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। काहीं परस्पर बचन प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुरनर असुर नाग मुनि माही, शोभा सिकहु सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मनुष्य मुनियों में भी ऐसी शोभा तो नहीं सुनने में आती।
विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को नाही आछा विसकी पट तरी जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी तो 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। सखी दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम अंग अंग पर वारी हैं कोटि कोटि सतकाम। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। इनकी किशोर अवस्था ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।